तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म की। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है जेंडर डिटर्मिनेशन। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो दो जेंडर की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं, एक मेल या फिर फीमेल। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या बन सकता है? या तो मेल बन सकता है या तो फीमेल बन सकता है। अब जो नया बेबी प्रोड्यूस होने वाला है ना, तो वो नया बेबी मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, इसका डिटर्मिनेशन, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। इस पूरे वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग मेथड्स देखेंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फॉलो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में फॉलो होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है एक्सटर्नल सिचुएशन डिसाइड करती हैं कि जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला है वो मेल के अंदर डेवलप होगा या फिर फीमेल के अंदर डेवलप होगा। एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि सराउंडिंग पीएच, उसके आसपास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच कितना है सॉल्यूशन का, लिक्विड का, वाटर का, आयनिक कंसंट्रेशन, किस तरह का आयनिक कंसंट्रेशन है, एटसेट्रा। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन, ये सारी कंडीशंस कैसी हैं? एक्सटर्नल कंडीशन। और अगर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर बेबी का जेंडर डिसाइड किया जा रहा है, एम्ब्रियो का जेंडर डिसाइड हो रहा है, तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को बुलाते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन लोअर वर्टिब्रेट्स में फॉलो किया जाता है, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। सारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में नहीं, सम एम्फीबियंस, सम रेप्टाइल्स एटसेट्रा। तो लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ एम्फीबियंस, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के अलावा जो दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, दैट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। क्रोमोसोम के बेसिस पे किस टाइप के क्रोमोसोम है, उसके बिहाफ पे अगर बेबी का जेंडर डिसाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन को बुलाया जाता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन नंबर और टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। इसको स्टार्ट किया था एक साइंटिस्ट हेनकिंग नाम के। जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन था, इसका बेसिक आइडिया, प्रायर आइडिया, सबसे पहला आइडिया किसने प्रोवाइड किया था? एक साइंटिस्ट थे, हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे, इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या पढ़ रहे थे? ड्यूरिंग हिज स्टडी अपॉन इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जिसके थ्रू किसका प्रोडक्शन होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते टाइम उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे वो दो टाइप्स के प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर उनके अंदर में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो आधे स्पर्म ऐसे प्रोड्यूस हो रहे थे जिनके अंदर में एक स्पेशल बॉडी जा रही थी, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और आधे स्पर्म ऐसे थे जिनके अंदर में वो एब्सेंट था। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और यहाँ पे वो
एब्सेंट था। 50% स्पर्म जिनके अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50 के अंदर वो प्रेजेंट नहीं था। हेनकिंग की इस ऑब्जर्वेशन से ही बाद में चल के क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एस्टैब्लिश हुआ। हेनकिंग ने कभी भी इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दे रहा था, जो ऑब्जर्व किया जा रहा था, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं समझाया था। बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में और अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ तो हमें पता लगा ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था ना, जो इसके बारे में हेनकिंग बात कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम था। ये क्या था? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि ये जो हेनकिंग ने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, इसको एक्स बॉडी नाम दिया था। हेनकिंग ने इसको क्या बोल दिया था? ये एक्स बॉडी है। बाद वाले साइंटिस्ट ने अपने माइक्रोस्कोप से पता किया कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्रोमोसोम है, जिसको बाद में एक्स बॉडी की जगह हम बुलाने लगे एक्स क्रोमोसोम। तो पहला सेक्स क्रोमोसोम जो डिस्कवर किया गया था वो एक्स क्रोमोसोम था। इसके बाद में अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किए जाने लगे। अब क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है, इसी वजह से इसको बोला गया सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। भाई सेक्स क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम होता है एलोसोम। एलोसोम के अलावा जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, जो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, उनको बोलते हैं ऑटोसोम। तो हेनकिंग की डिस्कवरी के बाद में, सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद में, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो क्रोमोसोम मिलते हैं हम उनको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। ऑटोसोम जो जेंडर डिटरमाइन करने के अलावा सारे काम करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम जो जेंडर का डिटर्मिनेशन करते हैं, साथ में बाकी काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो तरह के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जिनको एलोसोम भी बोलते हैं और ऑटोसोम। अब जेंडर कैसे डिटरमाइन किया जाता है क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स की मदद से, एलोसोम की मदद से, वो समझना है। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन से मेल और फीमेल का डिसीजन लिया जाता है। इसमें से सबसे फेमस जो मैकेनिज्म है दैट इज एक्स 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 वाई मैकेनिज्म। एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म। एक्स 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 वाई मैकेनिज्म बताता है कि भाई मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है? टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। दोनों के अंदर में किस तरह के सेट सेक्स क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस है। इन दोनों के पहली बात ऑटोसोम सेम होते हैं, जो जितने ऑटोसोम मेल में है उतने ही ऑटोसोम फीमेल में होते हैं। ऑटोसोम के अलावा मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम की तौर पे एक्स वाई प्रेजेंट होता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से देखो, क्रोमोसोम में ऑटोसोम तो दोनों के अंदर सेम ही है ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम यहाँ एक्स वाई और यहाँ पर एक्स एक्स है। इस वजह से सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का टाइप जो है वो डिफर कर रहा है। जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। ऑटोसोम का एक सेट प्लस एक्स क्रोमोसोम, ये एक स्पर्म का टाइप है, और दूसरे टाइप का स्पर्म बन सकता है ए के साथ वाई, ऑटोसोम के साथ में वाई, ये टाइप 2। तो टोटल कितने तरह के स्पर्म बन सकता है? जीनोटिपिकली दो तरह की, ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस वाई। फीमेल के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी, ऑटोसोम प्लस एक्स। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के एग बना सकती है, गैमीट का फॉर्मेशन कर सकती है। अगर फीमेल सिर्फ एक ही टाइप का एग बना रही है और मेल दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म बना रहा है, तो मेल का कौन सा वाला स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है वो डिसाइड करता है कि मेल का प्रोडक्शन होगा या फीमेल का। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है तो ये मेल का प्रोडक्शन करेगा, और एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम वाले एग को फर्टिलाइज कर रहा है तो ये फीमेल बनेगी। इसका मतलब मदर के पास तो चॉइस ही नहीं है, मदर तो एक ही चीज कंट्रीब्यूट कर रही, चाहे मेल का प्रोडक्शन हो चाहे फीमेल का। जो डिफरेंस आ रहा है, जो स्पर्म के अंदर डिफरेंस है वो फादर से आ रहा है। इसका मतलब जो स्पर्म है उसका जेनेटिक कंटेंट डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन मेल आने वाली है या फीमेल आने वाली है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई एक्स 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 वाई मैकेनिज्म में मेल पेरेंट या फिर जो फादर होता है
वो डिसाइड करता है जेंडर ऑफ बेबी, जेंडर ऑफ बेबी। इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे मेल के अंदर में क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स के हैं और फीमेल के अंदर एक टाइप का है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी होता है एक्स 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 ओ मैकेनिज्म। जो दूसरा मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है एक्स 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 ओ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म ज़्यादातर इंसेक्ट स्पीसीज फॉलो करती है, मोस्ट इंसेक्ट्स, जैसे कि क्रिकेट हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, वो इसको फॉलो करते हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म के बिहाफ पे हेनकिंग ने एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हेनकिंग ने एक एक्स बॉडी ऑब्जर्व की थी जिसका नाम बाद में एक्स क्रोमोसोम पड़ा था। तो हेनकिंग का जो ऑब्जर्वेशन किया गया था वो इसी तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन वाले मैकेनिज्म पे ऑब्जर्वेशन किया गया था। यहाँ पे भी हमारे पास मेल और फीमेल इंडिविजुअल हैं, मेल प्लस फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर जो ऑटोजोम का नंबर होता है वो बराबर होता है, बिल्कुल ऑटोजोम का नंबर बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन जो एलोजोम का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। मेल के अंदर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। यहाँ पर अगर हम एलोजोम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, एलोजोम होता है एक्स, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, जिसकी जगह पे हम ओ लिख देते हैं या ज़ीरो लिख देते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ओ ना होकर के ज़ीरो है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट नहीं है। फीमेल में अगर हम बात करें तो एलोजोम के तौर पे एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, एलोजोम के तौर पे क्या होता है, एक्स और एक्स प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि मेल के पास में एक्स क्रोमोसोम है, एक ही कॉपी है, तो दो तरह के स्पर्म बन सकते हैं, ऑटोजोम के साथ में एक्स या फिर ऑटोजोम के साथ में ज़ीरो। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम एग की बात करें तो एग तो एक ही टाइप का होगा, ऑटोजोम के साथ में एक्स। ठीक है, अब फिर से वही बात आती है कि भाई मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रहा है, फीमेल एक ही तरह के गैमीट्स बना रही है। तो इस सिचुएशन को भी हम मेल हेट्रोगैमेटी सिचुएशन बोलते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी सिचुएशन, जहाँ पे अगर ये वाला स्पर्म एग को फ्यूज़ कर रहा है तो अगली जनरेशन में मेल प्रोड्यूस होगा, और ये फ्यूज़ कर रहा है तो फीमेल प्रोड्यूस होगा। ऐसी कंडीशन में मेल फीमेल दोनों डिप्लॉयड हैं, लेकिन मेल के अंदर में एक क्रोमोसोम कम होता है। कौन सा वाला, एक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट होती है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म के अंदर में जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके क्रोमोसोम का नंबर फीमेल से एक कम होता है, n-1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन पे, टाइप का दैट इज ZZ अब ये ZZ क्या है, यहाँ पे हमारे पास में ये जो एलोसोम है या फिर सेक्स क्रोमोसोम है उनको Z और W से रिप्रेजेंट किया गया है। Z और W से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है ताकि X और Y से डिफ्रेंशिएट करा जाए, वरना कन्फ्यूजन होता था भाई कि X और Y और इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, Z और W से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स के अंदर में दिखाई पड़ता है, और इसके अंदर में मेल और फीमेल जो होते हैं वो टाइप ऑफ एलोसोम से डिसाइड होते हैं। यहाँ पर जो ऑटोजोम है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम दोनों में सेम होते हैं, जैसे मेल में रहेंगे वैसे ही फीमेल में रहेंगे। फ़र्क आएगा तो एलोसोम में।
जो मेल के अंदर एलोसोम होते हैं और जो फीमेल के अंदर एलोसोम होते हैं उनमें फ़र्क होता है। मेल के अंदर एलोसोम होता है जेड जेड का पेयर, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम टाइप का है, जेड और जेड। फीमेल के अंदर जो एलोसोम है वो जेड और डब्ल्यू टाइप का होता है, मतलब फीमेल के अंदर में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जेड और डब्ल्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई ये एक्स 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 वाई मैकेनिज्म का बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पे मेल के अंदर में 2 डिफरेंट टाइप के एलोसोम थे, फीमेल में एक टाइप का। यहाँ पे मेल के अंदर एक टाइप का है, फीमेल में 2 टाइप के। जब गैमीट्स बनेंगे तो फीमेल 2 तरह के गैमीट्स बनाएगी, एक के साथ ऑटोसोम के साथ जेड और दूसरा गैमीट बनेगा ऑटोसोम के साथ डब्ल्यू। मेल एक ही तरह का गैमीट बना पाएगा ए के साथ जेड। क्योंकि मेल एक ही तरह का गैमीट बना पा रहा है तो इस बार मेल होमोगैमेटिक है और फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक। तो जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म में क्या होता है, फीमेल जो होती है वो हेटेरोगैमेटिक होती है, फीमेल जो होती है वो हेटेरोगैमेटिक होती है, 2 तरह के गैमेट्स बनाती है। अब किस तरह का गैमीट किस तरह के फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा उस पर डिसाइड होगा जेंडर। अगर ए जेड के साथ फ्यूज हो रहा है तो मेल प्रोड्यूस होगा, ए डब्ल्यू के साथ फ्यूज हो रहा है तो फीमेल प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी है और फीमेल हेट्रोगैमेटी होने की वजह से जो बेबी का जेंडर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मदर या फिर फीमेल डिसाइड करती है, जो फीमेल पेरेंट होता है वो डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये हो गया बर्ड्स के अंदर में। एक और स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिसका नाम है जेड 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 ओ मैकेनिज्म। जेड ओ मैकेनिज्म बटरफ्लाई और मॉथ स्पीसीज में दिखाई पड़ता है। कुछ बटरफ्लाई प्लस कुछ मॉथ स्पीसीज में हमें जेड ओ मैकेनिज्म दिखाई पड़ता है, जहाँ पे जो मेल और फीमेल है उनके अंदर एलोसोम डिफरेंट होते हैं, ऑटोसोम बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पे जैसे ऑटोसोम है बिल्कुल सेम, यहाँ पे ऑटोसोम है, लेकिन जो एलोसोम है वो मेल के अंदर एक पेयर होता है जेड जेड का, लेकिन फीमेल के अंदर एक ही कॉपी होती है, दूसरा निल, दूसरे में कुछ नहीं होता। तो एलोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी है फीमेल के अंदर जेड। तो जब कोई कॉपी नहीं होती क्रोमोसोम की तो उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं, ये 0 है, जेड 0। गैमीट बनाने की आएगी तो फीमेल 2 तरह की गैमीट बना पाएगी, ऑटोसोम के साथ जेड या फिर ऑटोसोम के साथ 0, यानी एक भी सेक्स क्रोमोसोम जिसमें नहीं है। मेल एक ही तरह के गैमीट बना पाएगा ए के साथ जेड। जब फ्यूजन होगा तो 2 तरह का फ्यूजन हो सकता है। अगर ए के साथ जेड वाला एग ए के साथ स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है तो मेल का प्रोडक्शन होगा, और ये इस कंडीशन में फीमेल का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि फीमेल 2 तरह के गैमीट बना रही है और फीमेल ही पेरेंट्स का बच्चे का जेंडर डिसाइड कर रही है, इसको बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी, और फीमेल हेट्रोगैमेटी के दौरान फीमेल जो पेरेंट होता है वही बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, तो फीमेल पेरेंट यहाँ पे बच्चे का जेंडर डिसाइड कर रहा होता है। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ बटरफ्लाइज और कुछ मॉथ्स के अंदर देखा जाता है। ये XXXO मैकेनिज्म का एनालॉजस है, उसके कंपेरेबल आप इसको समझ सकते हैं, जिसको बोला जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होता है कि भाई कंप्लीट जीनोम सेट डिफर करता है, जो पूरा का पूरा जीनोम है ना, कंप्लीट जीनोम सेट वो मेल और फीमेल के अंदर डिफर करता है। अब जीनोम क्या होता है, जीनोम एक सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो किसी स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको बोलते हैं उसका जीनोम, जिसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा जीनोम कितने का है, 23 क्रोमोसोम का। हमारे अंदर टोटल
जीनोम के 2 सेट होते हैं, 23 मदर से 23 फादर से, इसका मतलब हम लोग 2n होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जीनोम के कितने सेट प्रेजेंट हैं, 2 कंडीशन होती है। एक होती है हैप्लॉइड कंडीशन, जहाँ पे जीनोम का सिंगल सेट प्रेजेंट होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है डिप्लॉइड कंडीशन, जिसमें जीनोम के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं जिसको 2n बोला जाता है। जो n कंडीशन है वो मेल होता है और जो 2n कंडीशन है ये फीमेल बनती है। n कंडीशन मेल बनता है, मेल मतलब हैप्लॉइड है, और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड रहती है। इस तरह की सिचुएशन हमें सारे यू सोशल इंसेक्ट्स में मिलते हैं। यू सोशल इंसेक्ट्स, यू सोशल इंसेक्ट्स एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक कॉलोनी बनाते हैं, सोशल कॉलोनी बनाते हैं, जहाँ पे एक सिंगल मदर होती है जिसको क्वीन बोला जाता है, और वो क्वीन जो है वो कॉलोनी में मिलने वाले सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सारे इंडिविजुअल है, उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो पूरी कॉलोनी में एक सिंगल क्वीन होती है, और क्वीन ही, जितने भी उस कॉलोनी में मेंबर्स होते हैं वो सबकी मदर क्वीन ही होती है। कौन कौन से यू सोशल इंसेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं? हनी बी सबसे फेमस है, हनी बी का एग्जाम्पल। एंड्स, चींटियां, दीमक जो होते हैं, जो दीमक होते हैं टर्माइट्स, वो भी इसको शो करते हैं। टर्माइट्स, ये सारे यू सोशल इंसेक्ट्स हैं, जिसमें हम हनी बी की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हनी बी होती है यू सोशल इंसेक्ट। जो हनी बी है उसके जीनोम सेट में 16 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल हैप्लॉइड जीनोम सेट में उसके कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16 क्रोमोसोम होते हैं। इस हनी बी के अंदर में एक क्वीन है जो कि डिप्लॉइड है, और एक ड्रोन है जो हैप्लॉइड है। ठीक है, क्वीन होती है और ड्रोन होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। ये ड्रोन स्पर्म बनाता है, माइटोसिस से क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और क्वीन जो है वो मियोसिस से बनाती है एग। मियोसिस से एग बनाएगी तो हैप्लॉइड एग बनेंगे। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मेटिंग होती है। जब मेटिंग होती है तो ड्रोन अपने स्पर्म फीमेल के एक पर्टिकुलर पाउच में स्टोर कर देता है। क्वीन क्या करती है? एक ही बार मेट करती है। ये जो क्वीन होती है अपनी जिंदगी में सिंगल मेटिंग करती है, सिंगल टाइम मेटिंग करती है, जिसमें ये मल्टीपल मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती है। करती एक ही बार है, पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मल्टीपल मेल्स के साथ में मेटिंग करती है। जब मेटिंग करती है तो जितने भी स्पर्म होती है ना, उसको वो स्टोर कर लेती है अपने स्पर्म पाउच में, और बाद में जा करके धीरे धीरे उन स्पर्म को यूज़ करके फर्टिलाइज करेगी एग को, और ऑफस्प्रिंग बनाती जाती है। अब ये जो क्वीन है ये टोटल 2 तरह के बच्चे प्रोड्यूस करने वाली है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग से प्रोड्यूस होंगे। क्वीन के अंदर बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है मियोसिस से। ये जो एग है ये बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, स्पर्म से बिना फ्यूज हुए, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट का बनना। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ये किस में डेवलप हो जाता है? जाइगोट में, और जाइगोट से एक मेल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन किससे डेवलप हुआ है? फीमेल के एग से। सिर्फ फीमेल का एग है, इसमें कोई भी फीमेल का मतलब मेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग से डेवलप हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हुआ है। तो जो फीमेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर में टोटल 16 क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल जीनोम सेट होता है। और हनी बी के सिंगल जीनोम सेट में कितने क्रोमोसोम है? 16। अच्छा, दूसरी सिचुएशन होती है कि क्वीन जो है वो एग बनाएगी और एग से अपने स्पर्म का फ्यूजन करेगी। जो स्पर्म उसने अपने स्पर्म पाउच में स्टोर करके रखे हैं,
एक एग और एक स्पर्म के बीच में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये पक्की बात है फीमेल में डेवलप करेगा। ये किस में डेवलप करेगा? आगे चल करके फीमेल में डेवलप करेगा, क्योंकि हैप्लॉइड इंडिविजुअल ड्रोन होता है और डिप्लॉइड इंडिविजुअल फीमेल होता है। ये जो फीमेल है, इसके पास फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं। फीमेल आगे चल करके किस तरह की इंडिविजुअल में डेवलप होगा, इसके पास दो ऑप्शन होते हैं बेस्ड ऑन फूड। वो जो फीमेल है, यंग फीमेल, उसको किस तरह का फूड खिलाया जा रहा है, उसके बिहाफ पे या तो वो यंग क्वीन में डेवलप हो जाएगी, यंग क्वीन में डेवलप हो जाएगी अगर उसको रॉयल जेली फीड कराई जाए। अगर उसको क्या फीड कराई जाए? रॉयल जेली फीड कराई जाए। और अगर उसको नॉर्मल फूड दिया जाएगा तो वो वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्कर बी। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनको बचपन में यंग स्टेज में किस तरह का फूड दिया गया है। रॉयल जेली दी जाएगी तो यंग क्वीन में डेवलप होगी। ये जो यंग क्वीन है, ये इमरजेंसी क्वीन होती है या फिर ऑल्टरनेट क्वीन होती है। भाई एक कॉलोनी में एक मेन क्वीन तो ये है ही, पर मान लो किसी वजह से ये मेन क्वीन अगर डेथ हो जाती है या किसी इमरजेंसी में ये कॉलोनी से रिमूव हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमेशा इनके पास में एक एडिशनल इमरजेंसी क्वीन होती है जिसको बोलते हैं यंग क्वीन। बाकी जितनी भी फीमेल्स होती हैं इसको छोड़ के, उन सबको क्या खिलाया जाता है? नॉर्मल फूड। और नॉर्मल फूड से वर्कर भी बनती है जो कि हाउस कीपिंग का काम करती है। कॉलोनी में जितना भी काम होता है बच्चे पैदा करने के अलावा, वो सारे के सारे कौन करती है? वर्कर हनी बी। ये जो वर्कर हनी बी है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। फर्क इतना है कि ये जो यंग क्वीन है, ये फर्टाइल है, ये नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वर्कर बी स्टराइल होती है। वर्कर बी कैसी होती है? स्टराइल। वर्कर बी भी डिप्लॉइड होगी, क्वीन भी डिप्लॉइड होगी। क्वीन भी फर्टिलाइजेशन से बनी है, वर्कर भी फर्टिलाइजेशन से बनी है। जो ड्रोन होता है, मेल होता है, जो हैप्लॉइड है, ये भी फर्टाइल होता है, ये भी फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे कॉलोनी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। ड्रोन जो कि फर्टाइल मेल है, यंग क्वीन जो कि फर्टाइल फीमेल है, और वर्कर बी जो कॉलोनी के अंदर में जितने भी बाकी काम है बच्चे पैदा करने के अलावा, वो सारा वर्कर बी करती है। वो भी डिप्लॉइड है लेकिन स्टेराइल। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि भाई जो हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें जो ड्रोन है यानी कि जो मेल है, वो तो अपनी मदर से पैदा हुआ है। नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ किससे पैदा हुआ है? मदर से पैदा हुआ है, क्योंकि मदर के एग सेल में पार्थिनोजेनेसिस हुआ था। मदर के एग सेल का फ्यूजन फादर के स्पर्म से तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इस ड्रोन का कोई फादर नहीं होता, नो फादर। पर याद रखें कि ये जो मदर प्रोड्यूस हुई है, ये तो डिप्लॉइड है। इसको बनाने के लिए मदर की भी ज़रूरत लगी होगी। भाई इस क्वीन को बनाने के लिए मदर की भी ज़रूरत लगी होगी और फादर की भी ज़रूरत लगी होगी। इसका मतलब ड्रोन का ग्रैंड फादर जो इस क्वीन का फादर था, वो तो होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ड्रोन का फादर तो नहीं है, लेकिन बट ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हिंदी में बोलेंगे नाना, मैटरनल ग्रैंड फादर जो कि नाना होगा, वो यहाँ पे रहता है। इसी तरह से जो फादर है उसका कोई बेटा नहीं हो सकता, कि जो फादर है उसका बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको बेटा बनाना है तो मदर के इस एग के साथ फादर का स्पर्म फ्यूज होगा और वो क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। तो कभी भी फादर डायरेक्ट सन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ग्रैंड सन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी बोल सकते हो नो सन बट ग्रैंड सन।
नो सन बट ग्रैंड सन, ये होती है कंडीशन हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमें पढ़ना है वो है जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है ये केल्विन ब्रिज या फिर सी ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिन्होंने बताया था कि ड्रोसोफिला या फिर जो फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट होता है, इसके अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। ड्रोसोफिला के अंदर में जो जेंडर होता है वो ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम के नंबर के बीच में जो रेशियो इस्टेब्लिश होता है, जो रेशियो निकल करके आता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ड्रोसोफिला के अंदर में जो सेक्स है वो एक पर्टिकुलर रेशियो पे डिपेंड करता है ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। इससे पहले हम ड्रोसोफिला के अंदर में जीनोम सेट या क्रोमोसोम सेट को समझते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर में टोटल डिप्लॉइड कंडीशन में 8 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 3 पेयर ऑटोसोम के होते हैं, 3 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम, जिसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 1 1 2 2 3 3, ये एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, ये 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड सिचुएशन में। अब पहली नज़र में देखने में ये लग सकता है कि भाई यहाँ पर एक्स 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 वाई मैकेनिज्म है, क्योंकि एक्स एक्स क्या रिजल्ट करता है फीमेल में और एक्स वाई किस में रिजल्ट करता है मेल में। तो पहली नज़र में देख के लगता है कि भाई यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है, ह्यूमंस के जैसा, और बहुत टाइम तक माना भी जाता था कि इनका सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन जैसा है। लेकिन सी ब्रिजेस ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। रेशियो कैसा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय टोटल सेट्स ऑफ ऑटोसोम, टोटल सेट ऑफ ऑटोसोम। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। पहले हम मेल और फीमेल नॉर्मल वाली कंडीशन समझते हैं, मेल और फीमेल नॉर्मल वाली सिचुएशन। मेल के अंदर में 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर फीमेल के अंदर ये ऑटोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक। अब देखो रेशियो निकालते हैं। एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1। एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1। अच्छा, ऑटोसोम का सेट समझना है हमें। ऑटोसोम का सेट इसको बोलते हैं, ये एक सेट और ये एक दूसरा सेट है। कितने सेट हो गए, एक और ये दूसरा। तो टोटल ऑटोसोम के सेट कितने हो गए, 2। रेशियो कितना आया, 0.5। जब भी जेनिक रेशियो 0.5 आता है तो ये मेल में रिजल्ट करता है। जब भी जेनिक रेशियो 0.5 आता है तो किस में रिजल्ट करता है, मेल के अंदर रिजल्ट करता है। वहीं पर अगर हम रेशियो की बात करें फीमेल में, जो नॉर्मल फीमेल है, वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज़ हैं, 2। अच्छा, ऑटोसोम के सेट कितने हैं, टोटल ऑटोसोम का ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, टोटल 2 सेट है। डिवाइड करेंगे आएगा 1। जब भी रेशियो 1 आता है तो क्या बनता है, फीमेल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, फीमेल प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मल मेल और फीमेल की सिचुएशन ये है कि अगर तो रेशियो 0.5 आ गया तो वो मेल बनेगा, अगर तो रेशियो 1 आ गया तो वो फीमेल बनेगा। जेंडर उसका 1 और पे फीमेल और 0.5 पे मेल आएगा। अच्छा, और बीच में क्या होता है ये भी समझ लो भाई। हमने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है,
पर अगर रेशियो कुछ और आता है, 0.5 से कम आता है, यहाँ पे आता है, या फिर 0.5 से 1 के बीच में आता है, या फिर 1 से भी बड़ा आता है, 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर 0.5 से छोटा आएगा रेशियो तो ये बनेगा सुपर मेल, जो कि स्टेराइल मेल होता है, जो फर्टाइल नहीं होता, जिसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, इसको बोलते हैं सुपर मेल। अच्छा, 1 से बड़ा आएगा तो इसको बोलते हैं सुपर फीमेल, जो कि स्टेराइल होती है, इसके अंदर भी फर्टिलिटी नहीं होती। दोनों के बीच में आएगा तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब कि वो मेल और फीमेल के बीच का जेंडर वहां पर प्रेजेंट हो। जैसे कुछ सिचुएशन समझते हैं, आपको और समझने में इजी होगा। पहली सिचुएशन, मान लो ऑटोजोम के 3 सेट हैं। ऑटोजोम के टोटल कितने सेट हैं? 3। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। और सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ 2 हैं, एक्स एक्स। तो रेशियो कितना आएगा? तो रेशियो आएगा 2/3। 2/3 की वैल्यू आती है 0.667। 0.667। ये 0.667 कहाँ पे लाई करता है? इंटरसेक्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा? इंटरसेक्स। दूसरा मानते हैं 4 ऑटोजोम के सेट हैं प्लस 2 एक्स एक्स। 3 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। 4 ऑटोजोम के सेट है, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट। और सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ 2 है, एक्स और एक्स। रेशियो क्या आएगा? 2/4, 0.5। क्या बनेगा ये? मेल बनेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, सर ये दिखने में मेल होगा क्योंकि इसका रेशियो तो 0.5 आ रहा है, पर याद रखना कि ये भी स्टेराइल होगा। ये मेल जरूर है, ये नॉर्मल मेल है, लेकिन ये स्टेराइल है। ये बच्चे पैदा करने में कैपेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक्स के साथ में वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसा जीन होता है जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो, इस पूरे ऑर्गेनिज्म में एक वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, भले से उसका रेशियो 0.5 आ रहा है, वो नॉर्मल मेल दिखने में बिल्कुल मेल होगा मॉर्फोलॉजिकल, बट स्पर्म प्रोडक्शन में इसको प्रॉब्लम आएगी, ये स्पर्म प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाएगा। जो वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में होता है, वो जेंडर डिसाइड नहीं करता, वो फर्टिलिटी डिसाइड करता है मेल की। मेल के अंदर स्पर्म तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब वाई क्रोमोसोम की एटलीस्ट एक कॉपी उसके पास होनी चाहिए। एक और देखते हैं, ऑटोजोम के 2 सेट हैं प्लस एक्स एक्स एक्स, मतलब ये कुछ ऐसा है। 1 1 2 2 3 3। एक्स क्रोमोसोम की 3 कॉपीज। ठीक है, रेशियो क्या आया? 3/2। 3/2 क्या हो जाएगा? 1.5। 1.5 यानी सुपर फीमेल। ये क्या बन जाएगी? सुपर फीमेल, स्टेराइल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2a प्लस 4x क्रोमोसोम, मतलब ये कुछ ऐसा है। 1 1 2 2 3 3। 1 2 3 और 4 एक्स क्रोमोसोम की 4 कॉपीज। रेशियो क्या आएगा? 4/2, 2। और 2 रेशियो में सुपर फीमेल। ये भी कैसी होगी? स्टेराइल। तो ये कुछ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल और उनके
कंसेप्ट्स को हमने कंप्लीट समझ लिया।